स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्ड एंड इंडिसेस। इसका हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 पहले बन चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पार्ट 1 में हमने सोलवर्ड एग्जाम्पल जो है वो की थी। तो इस चैप्टर की टोटल 14 सोलवर्ड एग्जाम्पल हैं, जिसमें से 7 हमने जो है डिस्कस कर ली थी। तो नेक्स्ट जो 7 है उनको आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो करते हैं वीडियो को शुरू 8th एग्जाम्पल के साथ। तो 8th एग्जाम्पल है, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एग्जाम्पल 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ टू फोर्टी थ्री रेज्ड पावर n अपॉन 5 इंटू 3 रेज्ड पावर 2n प्लस 1 अपॉन 9 रेज्ड पावर n डॉट, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 3 रेज्ड पावर n माइनस 1। तो ये हमारी 8th एग्जाम्पल है, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। तो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले इसमें देखो, आपको ध्यान रखना है, इसको हम पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर भी बोल सकते हैं या सर्ड एंड इंडिसेस चैप्टर भी बोल सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपको पावर दी जाएगी, तो अगर वो पावर आपकी फ्रैक्शन में है तो आपको फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसको देखना है। तो अगर आपका जो डिनोमिनेटर है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे आपका फ्रैक्शन जो है वो गिवन है आपको डिनोमिनेटर में। जैसे यहाँ पे देखो, जो पावर है हमारी वो फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना है 5। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो बेस आपको दिया है उसकी भी रेज्ड पावर आपको 5 देखनी है। तो आपको देखना है कि 243 किसकी पावर 5 बनेगा, ऐसे देखना आपको। ठीक है, तो जो 243 है वो 3 रेज्ड पावर 5 है। अगर आप 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 243। आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो, फैक्टर बना सकते हो। n अपॉन 5 एज इट इज रहेगा। डॉट को आप मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हो, क्योंकि डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। 2 रेज्ड पावर n प्लस 1। और जो 9 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 रेज्ड पावर 2। हमने 9 को 3 रेज्ड पावर 2 क्यों लिखा, क्योंकि इसमें देखो सभी जो बेस है हमने 3 में कन्वर्ट कर लिए, तो 9 को भी हम 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने 9 को 3 रेज्ड पावर 2 लिख लिया, 3 रेज्ड पावर n माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, a रेज्ड पावर m रेज्ड पावर n इज इक्वल टू a रेज्ड पावर m इंटू n। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। तो 3 रेज्ड पावर 5 इंटू n अपॉन 5 इंटू 3 रेज्ड पावर 2n प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगेगा। तो 3 रेज्ड पावर 2 इंटू n इंटू 3 रेज्ड पावर n माइनस 1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 5 के साथ 5 कैंसिल हो गया, 3 रेज्ड पावर क्या बचा है n इंटू 3 रेज्ड पावर 2n प्लस 1 अपॉन 3 रेज्ड पावर 2n इंटू 3 रेज्ड पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे हम ऊपर जो है फॉर्मूला यूज करेंगे, a रेज्ड पावर m इंटू a रेज्ड पावर n इज इक्वल टू a रेज्ड पावर m प्लस n। तो अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में ऐड। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन दोनों की पावर को ऐड करेंगे, तो 3 रेज्ड पावर n प्लस 2n प्लस 1। ऐसे ही हम सेम फॉर्मूला नीचे यूज करेंगे, तो 3 रेज्ड पावर 2n प्लस n माइनस 1। ठीक है, दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब इसको सोल्व कर लो, तो n प्लस 2n क्या बन जाएगा, 3n प्लस 1, और नीचे देखो 2n प्लस n 3n माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम फॉर्मूला यूज करेंगे a रेज्ड पावर m अपॉन a रेज्ड पावर n। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a रेज्ड पावर m माइनस n। तो अगर डिवाइड में पावर जो है, सॉरी डिवाइड में अगर आपके बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 3 रेज्ड पावर 3n प्लस 1 माइनस 3n माइनस 1।
ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। 3 रेज्ड पावर 3n प्लस 1 माइनस 3n माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू 3n के साथ 3n कैंसिल, तो 3 रेज्ड पावर 1 प्लस 1 2 और 3 रेज्ड पावर 2 क्या है हमारे पास 9। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा 9। तो इसकी हमसे वैल्यू पूछी थी, किसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 9। ठीक है, तो ये था हमारा आज का एग्जाम्पल 8th सम जो है RS अग्रवाल की जो बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाई डॉक्टर RS अग्रवाल, तो उसमें से हम इन क्वेश्चन को जो है डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय डॉक्टर RS अग्रवाल। सभी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं इंडिया में, तो सभी में इससे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो काफ़ी यूज़फुल बुक है, काफ़ी हेल्पफुल है। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी भी एंट्रेंस टेस्ट की आप प्रेपरेशन कर रहे हो, तो आप जो है बेझिझक इस बुक की जो है परचेज कर सकते हो और इसमें से अपनी जो प्रेपरेशन है उसको कर सकते हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 9th जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एग्जाम्पल 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 रेज्ड पावर 1/4 माइनस 1 इंटू 2 रेज्ड पावर 3/4 प्लस 2 रेज्ड पावर हाफ, 2 रेज्ड पावर हाफ प्लस 2 रेज्ड पावर 1/4 प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारी एग्जाम्पल 9th है जिसकी हमें वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं शुरू क्वेश्चन को। तो इसमें आपको करना क्या है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है, सोल्व करना है। तो पहले हम बोर्ड मास का रूल यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। तो जब हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारी फर्स्ट टर्म है ये मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे फर्स्ट टर्म के साथ, फिर ये सेम टर्म मल्टीप्लाई होगी सेकेंड के साथ, फिर ये सेम टर्म मल्टीप्लाई होगी थर्ड के साथ, फिर ये सेम टर्म जो है मल्टीप्लाई होगी फोर्थ के साथ। ऐसे ही जो सेकेंड टर्म है वो पहले मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट के साथ, फिर सेकेंड के साथ, फिर थर्ड के साथ, फिर फोर्थ के साथ। ठीक है, तो ऐसे आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज्ड पावर 1/4 इंटू 2 रेज्ड पावर 3/4 प्लस 2 रेज्ड पावर 1/2 इंटू 2 रेज्ड पावर 1/4 प्लस 2 रेज्ड पावर 1/4 इंटू 2 रेज्ड पावर 1/4 प्लस 1 इंटू 2 रेज्ड पावर 1/4 माइनस 1 इंटू 2 रेज्ड पावर 3/4 माइनस 1 इंटू 2 रेज्ड पावर 1/2 माइनस 1 इंटू 2 रेज्ड पावर 1/4 माइनस 1 इंटू 1। ठीक है, तो ऐसे हमने जो है इन दोनों टर्मों की सभी टर्मों के साथ मल्टीप्लाई कर दी और उसको हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखो दोनों का बेस सेम है, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए रेज्ड पावर m इंटू ए रेज्ड पावर n, ए रेज्ड पावर m प्लस n। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1/4 प्लस 3/4 सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। 2 रेज्ड पावर 1/2 प्लस 1/4 सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 1/4 माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे भी सेम आंसर आएगा। 1 से मल्टीप्लाई कर दो सेम आंसर, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। लाइक फ्रैक्शन है, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो 4/4 बन जाएगा प्लस यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेंगे 4, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 1 के साथ करेंगे प्लस लाइक फ्रैक्शन है, ये भी सेम डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। 1/4 2 रेज्ड पावर 1/4 2 रेज्ड पावर 3/4 माइनस 2 रेज्ड पावर 1/2 2 रेज्ड पावर 1/4 माइनस 1। यहाँ पे 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, 2 आएगा, यहाँ पे 3/4 आएगा प्लस यहाँ पे कटिंग कर दो 1 2, तो 2 रेज्ड पावर 1/2
प्लस 2 रेज्ड पावर 1/4 माइनस 2 रेज्ड पावर 3/4 माइनस 2 रेज्ड पावर 1/2 माइनस 2 रेज्ड पावर 1/4 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 रेज्ड पावर 3/4 प्लस यहाँ पे माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बेस सेम है, पावर सेम है। यहाँ पे 2 रेज्ड पावर 1/2, 2 रेज्ड पावर 1/2, बेस सेम पावर सेम, प्लस माइनस अलग है। 2 रेज्ड पावर 1/4, 2 रेज्ड पावर 1/4, और ये भी बेस सेम है, पावर भी सेम है, बट एक प्लस का एक माइनस का। तो यहाँ पे बचा है हमारे पास 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 क्या आएगा 1, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो ये थी हमारे पास एग्जाम्पल 9। उम्मीद है आपको जो एग्जाम्पल 9 है वो अच्छे समझ आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 10। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिक्स रेज्ड पावर 2/3 इंटू क्यूब रूट 6 रेज्ड पावर 7 अपॉन क्यूब रूट 6 रेज्ड पावर 6। ठीक है, तो इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका आंसर फाइंड आउट करना है क्या आएगा। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट है उसको आपको ध्यान से देखना है, और फिर जो है इसको सोल्व करना है, देखना है कि कैसे हम इसको सोल्व कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो रूट है या क्यूब रूट है उसको हम रिमूव करेंगे। तो 6 रेज्ड पावर 2/3 को एज इट इज लिख लो, इनटू यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, रूट के अंदर a, यहाँ पे सर्ड n है, तो ये बन जाएगा a रेज्ड पावर 1/n। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसका रूट रिमूव करेंगे। तो 6 रेज्ड पावर 7, तो रेज्ड पावर बन जाएगा 1/3। सेम हम नीचे करेंगे 6 रेज्ड पावर 6/1/3। ठीक है, उसके बाद फिर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे a रेज्ड पावर m रेज्ड पावर n इज इक्वल टू a रेज्ड पावर m इंटू n। ठीक है, तो 6 रेज्ड पावर 2/3 इंटू 6 रेज्ड पावर 7/3 अपॉन 6 रेज्ड पावर 6/3। अब देखो यहाँ पे बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी यहाँ पे ऐड a रेज्ड पावर m इंटू a रेज्ड पावर n, तो ये बन जाएगा a रेज्ड पावर m प्लस n। तो इसकी हेल्प से हम सोल्व करेंगे 6 रेज्ड पावर 2/3 प्लस 7/3 अपॉन 6 रेज्ड पावर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 6 रेज्ड पावर 2 बचा है। तो 6 रेज्ड पावर 9/3 अपॉन 6 रेज्ड पावर 2, यहाँ से कटिंग कर दो 3, तो 6 रेज्ड पावर 3 अपॉन 6 रेज्ड पावर 2। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे a रेज्ड पावर m अपॉन a रेज्ड पावर n, तो ये बन जाएगा a रेज्ड पावर m माइनस n। तो 6 रेज्ड पावर 3 माइनस 2, 6 रेज्ड पावर 1 विच इज 6। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 6। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल 10। उम्मीद है आपको ये भी जो एग्जाम्पल है अच्छे समझ आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 11 को। तो इसमें आपको जो फॉर्मूले हैं सर्ड एंड इंसिस के, वो फॉर्मूले आपको आने चाहिए, और इसको पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर भी बोल देते हैं कुछ बुक्स में। तो पावर एंड एक्सपोनेंट बोल लो या सर्ड एंड इंडिस चैप्टर बोल लो, दोनों ही सेम है। ये जो चैप्टर है आपका 7th या 6th क्लास में भी आता है। तो अगर आप किसी भी क्लास में भी पढ़ रहे हो तब भी आपके लिए ये जो वीडियो है काफ़ी यूज़फुल रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल 11। इफ x इज इक्वल टू y रेज्ड पावर a, इफ x इज इक्वल टू
y रेज्ड पावर a, y is equal to z raised power b and z is equal to x raised power c. Then find the value of ABC. ठीक है, यहाँ पे हमें जो ABC है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ABC जो तीनों हमारे वेरिएबल हैं, तीनों वेरिएबल हमारे मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट हमें उनका फाइंड आउट करना है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा। और ये हमारे पास गिवन डेटा है, इसको यूज़ करके ABC की हमें वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जो गिवन डेटा है उसको हम यूज़ करेंगे। स्टार्टिंग में हमारे पास x इज इक्वल टू वाई रेज्ड पावर a, ये हमें गिवन है। उसके बाद अब यहाँ पे देखो जो y है, y की जगह हम जो y की वैल्यू हमें गिवन है उसको यूज़ करेंगे। x एज इट इज रख लो और y की जगह हम लिखेंगे z रेज्ड पावर b, तो अपॉन में a, और इसको अगर हम सोल्व करें ब्रैकेट को हटा दो तो z रेज्ड पावर b इंटू a बन जाएगा। यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज़ किया है a रेज्ड पावर m रेज्ड पावर n a रेज्ड पावर m इंटू n। ठीक है, तो x इज इक्वल टू में आ गया z रेज्ड पावर b a लिखो या फिर a b लिख लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम जो z की वैल्यू है वो यहाँ से यूज़ करेंगे x रेज्ड पावर c, तो x इज इक्वल टू x रेज्ड पावर c, यहाँ पे बी ए। अब यहाँ पे सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, तो x रेज्ड पावर c इंटू बी ए विच इज़ x रेज्ड पावर c बी ए, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू x रेज्ड पावर ए बी सी लिखो, सी बी लिखो, बी सी लिखो, तो सेम है सभी क्योंकि तीनों आपस में मल्टीप्लाई में है। उसके बाद अब यहाँ पे देखो बेस सेम है और इक्वल भी है, और यहाँ पे इसकी जो पावर है वो कितनी है 1, तो इसका मतलब जो पावर है वो भी इक्वल है, तो ए बी सी इज इक्वल टू 1। तो ए बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, और यही हमें यहाँ से निकालनी थी, तो ए बी सी की वैल्यू कितनी आएगी 1। ठीक है, तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल 11। उम्मीद है आपको जो एग्जाम्पल 11 है वो अच्छे समझ आया होगा। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल 11 जो है नहीं लिखा है, एग्जाम्पल 11 है ये आपका। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल 12। तो उम्मीद है आपको जो एग्जाम्पल 11 है वो अच्छे समझ आ गया होगा, कोई भी आपका डाउट जो है वो नहीं रहा होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, क्योंकि सभी चैप्टर्स में इसका जो कंसेप्ट है वो हम यूज़ करते हैं। पावर का जो कंसेप्ट है वो ज़्यादातर चैप्टर्स में यूज़ होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 12 को। एग्जाम्पल 12 स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई x रेज्ड पावर a अपॉन x रेज्ड पावर b रेज्ड पावर a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस ab इंटू x रेज्ड पावर b अपॉन x रेज्ड पावर c रेज्ड पावर b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर प्लस bc इंटू x रेज्ड पावर c अपॉन x रेज्ड पावर a रेज्ड पावर c स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर प्लस ca। ठीक है, तो ये हमें स्टेटमेंट दी है, ये हमारी एग्जाम्पल 12 की स्टेटमेंट है जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके इसका आंसर जो है वो निकालना है और आंसर बताना है इसका क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर क्या ऑपरेशन लगेगा, तो ब्रैकेट के अंदर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए रेज्ड पावर m अपॉन ए रेज्ड पावर n, ये बन जाएगा ए रेज्ड पावर m माइनस n। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे x रेज्ड पावर a माइनस b एंड a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस ए बी एज इट इज़ इंटू x रेज्ड पावर, सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, b माइनस c हो जाएगा, तो b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर प्लस bc, ये सेम आएगा, यहाँ पे भी सेम होगा, x रेज्ड पावर c माइनस a
रेज्ड पावर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए रेज्ड पावर एम रेज्ड पावर एन, काफ़ी यूज़फुल फॉर्मूला है, हर एक सब में फॉर्मूला यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे यूज़ कर लो। एक्स रेज्ड पावर ए माइनस बी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स रेज्ड पावर बी माइनस सी रेज्ड पावर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू एक्स रेज्ड पावर c माइनस ए रेज्ड पावर c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c है, ठीक है। अब जो रेज्ड पावर में हम दिया है तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये हमें दिया है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है इस आइडेंटिटी की हेल्प से लिख सकते हैं एक्स रेज्ड पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी लगी है एक्स रेज्ड पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब, सेम आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हुई है एक्स रेज्ड पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक है। उसके बाद फिर हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखो सभी का बेस सेम है तो सभी की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ए रेज्ड पावर m इंटू ए रेज्ड पावर m इंटू ए रेज्ड पावर l। तो ये बन जाएगा ए रेज्ड पावर m प्लस n प्लस l, ठीक है। तो एक्स रेज्ड पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब माइनस प्लस सी क्यूब माइनस प्लस, तो ये बच गया एक्स रेज्ड पावर 0, क्योंकि सभी कैंसिल हो गए तो हमारे पास पावर में क्या बचा है 0। और अगर किसी की पावर रेज्ड 0 है तो वो आंसर कितना देगा हमें 1, क्योंकि अगर किसी की भी रेज्ड पावर 0 है तो उसका आंसर कितना होता है हमारे पास 1। तो इसकी हेल्प से हमने इसका जो आंसर है वो निकाल लिया। तो इसका आंसर कितना है सिंप्लीफाई करने के बाद 1, ठीक है। तो ये थी हमारे पास एग्जाम्पल 12। तो उम्मीद है आपको जो एग्जाम्पल 12 है वो अच्छे समझ आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 13। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 13, विच इज लार्जर स्क्वायर रूट 2 और क्यूब रूट 3। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा लार्जर है, स्क्वायर रूट 2 और क्यूब रूट 3, ठीक है। तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार जो है एग्जाम में रिपीट होता है। तो इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो हमारे पास सबसे पहले रूट है, यहाँ पे a, यहाँ पे n। तो जो n है, n को हम बोलते हैं सर्ड, ठीक है। अब इसका जो सर्ड है वो कितना है 2, क्योंकि जो स्क्वायर रूट है उसका सर्ड कितना होता है 2 और इसका सर्ड कितना है 3। तो दोनों का सर्ड अलग अलग है, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको इनके जो सर्ड हैं वो इक्वल करने होंगे। तो सर्ड इक्वल कैसे करेंगे हम, तो स्क्वायर रूट में 2 है और यहाँ पे क्यूब रूट में 3 है। तो पहले जो सर्ड है हमारे पास, एक का सर्ड, इसका सर्ड कितना है 2 और इसका सर्ड कितना है 3, दोनों का हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आएगा 6, ठीक है। अब एलसीएम 6 है तो इसका मतलब इन दोनों के जो सर्ड हैं वो कितने करेंगे हम 6। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे a रेज्ड पावर n इज इक्वल टू ए रेज्ड पावर 1/n। तो इसकी हेल्प से हम इसका रूट रिमूव कर देंगे। तो 2 रेज्ड पावर 1/2, ऐसे इसका भी रिमूव कर दो, 3 रेज्ड पावर 1/3, ठीक है। उसके बाद अब देखो हमें सर्ड कितना चाहिए 6।
तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। सेम इसको हम 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा 2 रेज्ड पावर 3/6, यहाँ पे बन जाएगा 3 रेज्ड पावर 2/6, ठीक है। तो हमें जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे 6 बनाना है, क्योंकि दोनों का जो एलसीएम है वो कितना है, 6। उसके बाद ये जो रेज्ड पावर है इसको हम अंदर भेज देंगे, तो 2 रेज्ड पावर 3 रेज्ड पावर 1/6, यहाँ पे 3 रेज्ड पावर 2 रेज्ड पावर 1/6। इसको हम लिखेंगे 2 रेज्ड पावर 3 को ओपन कर लो, 8 बन जाएगा, 8 रेज्ड पावर 1/6, और ये बन जाएगा 9 रेज्ड पावर 1/6। इसको वापस से रूट में फिल कर दो, तो यहाँ पे रूट, यहाँ पे 8 आएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 9 आएगा और 6 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब आप क्लियरली देख सकते हो दोनों का सर्ड सेम है, तो कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो इसका मतलब क्या है, जो रूट 9 है जिसका सर्ड 6 है तो वो बड़ा है, और दूसरा क्या है, छोटा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम सिंबल क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम सिंबल यूज़ कर सकते हैं ये वाला, ठीक है। तो जो रूट क्यूब रूट 3 है वो बड़ा है, और जो स्क्वायर रूट 2 है वो छोटा है, ठीक है। तो ऐसे आप जो है सर्ड को इक्वल करके बड़ा छोटा जो है उसको चेक कर सकते हो ईजिली, ठीक है। तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल 13, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 14, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल की ये लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट जो हम इसका पार्ट लेकर आएंगे, पार्ट 3, उसमें हम जो इसके अनसॉल्व्ड क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, काफ़ी सम जो है चैप्टर में से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, फाइंड द लार्जेस्ट फ्रॉम अमंग सिक्स क्वाड्र रूट square root 2 and cube root 4। तो इनमें से हमें बताना है, 3 रूट में हमें वैल्यू दी है कि सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर जो हमने एग्जाम्पल 13 में फॉलो किया था वही यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले 6 रूट 4, यहाँ पे है 2, यहाँ पे हमारे पास 4 और यहाँ पे 3। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे सर्ड है 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम फाइंड आउट करना है आपको, किसका, 4 का, 2 का एंड 3 का। तो इनका जो एलसीएम है वो कितना आएगा हमारे पास, 12, ठीक है। तो तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 12। उसके बाद फिर इनका जो रूट है उसको रिमूव करेंगे। तो रूट को रिमूव करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए रेज्ड पावर 1/n। तो 6 रेज्ड पावर 1/4, यहाँ पे बनेगा 2 रेज्ड पावर 1/2, यहाँ पे बनेगा 4 रेज्ड पावर 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो डिनोमिनेटर वो कितना चाहिए, जो एलसीएम है 12। तो 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 के साथ डिवाइड कर दो, यहाँ पे 12, 6 के साथ मल्टीप्लाई, 6 के साथ डिवाइड, 4 के साथ मल्टीप्लाई, 4 के साथ डिवाइड। तो जो डिनोमिनेटर है वो हमें कितना बनाना है, जो एलसीएम आया हमारा 12, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 रेज्ड पावर 3/12, यहाँ पे 2 रेज्ड पावर 6/12, और यहाँ पे 4 रेज्ड पावर 4/12, ठीक है। उसके बाद जो न्यूमरेटर है उसको अंदर भेज दो, 6 रेज्ड पावर 3 और बाहर बचेगा 1/12। सेम यहाँ पे 2 रेज्ड पावर 6 और बाहर बचेगा 1/12, और यहाँ पे 4 रेज्ड पावर 4 और बाहर बचेगा हमारे पास 1/12। अब इसको पावर को ओपन कर दो, 6 रेज्ड पावर 3, 6 का क्यूब कर दो, 216/1/12। यहाँ पे 2 रेज्ड पावर 6, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 64/1/12 इज इक्वल टू 4 रेज्ड पावर 4, 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 256 रेज्ड पावर 1/12, ठीक है। तो जो न्यूमरेटर की पावर थी उसको हमने ओपन कर लिया। अब जो ये पावर है इसको रिवर्स हम यूज़ करेंगे। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसको यूज़ करना है, ए रेज्ड पावर 1/n इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे आ जाएगा n, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम इसको दोबारा से लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा 216, यहाँ पे आएगा 12,
यहाँ पे आएगा हमारे पास 64 और यहाँ पे आएगा 12, उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारे पास 256 और यहाँ पे कितना आएगा 12। ठीक है, अब इनमें से आप क्लियरली देख सकते हो जो सबसे बड़ा नंबर है वो लार्जेस्ट है और जो सबसे छोटा है वो स्मॉलेस्ट है। और ऐसे आप जो है सर्ड को इक्वल करके चेक कर सकते हो कि कौन सा नंबर इनमें बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो इनमें देखो सबसे बड़ा नंबर 256 है और वो हमने किससे बनाया है, क्यूब रूट इससे। ठीक है, तो ये हमारा जो है सबसे बड़ा नंबर है क्यूब रूट 4। ठीक है, तो इनमें से हमें बताना क्या था, लार्जेस्ट नंबर बताना था कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये था हमारा क्यूब रूट 4। तो उम्मीद है आपको जो एग्जाम्पल 14 है वो अच्छे समझ आई होगी और ये हमारी आज की वीडियो की लास्ट एग्जाम्पल थी। तो हमारी जो सोल्व्ड एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट जो पार्ट हम इसका लेकर आएंगे तो उसमें हम आपको जो अनसोल्व्ड क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।